मैम आवाज नहीं आ रही। मैं म्यूट ही थी। Sorry। हाँ, अभी आ रही है। आ रही है मैम, आ रही है। हाँ। आ रही है मैम। म्यूट थी मैं और बोले जा रही थी मैं। अच्छा किया आपने बोला बेटी। हाँ। आ, हाँ, वही मुझे पता नहीं है क्या बात हो गई जाएगी। हाँ हाँ। हाँ, तो ये कोर पॉइंट्स है। Ht7, H6 और H5 और H8। H8 क्या करता है हमारे फायर क्लियर्स हार्ड फायर अगर हो जाए, ज्यादा गर्मी बढ़ जाए तो ये H8 का पॉइंट है। एंगर, बहुत ज्यादा किसी को रेस्टलेसनेस लग रहा है या गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, हार्ड फायर के कारण गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो ये क्लियर्स हार्ड फायर, एंगर, रेस्टलेसनेस। H8 फायर सपोर्ट्स पॉइंट्स। अभी इसके लिए ये जो फायर के जो पॉइंट्स है, फायर में आता है ना, ये हमारा हार्ट जो है ये फायर एलिमेंट है, तो हायर फायर एलिमेंट को सपोर्ट करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं? तो इमोशनल बैलेंस के लिए हार्ट हार्ट तो आपको पता है अभी कि हार्ट जो है वो इमोशनल बैलेंस रखता है पूरा। इमोशंस इमोशंस जो भी अपने इमोशंस होते हैं वो सभी हमारे हार्ट से निकलते हैं। तो ये इमोशनल बैलेंस के लिए हम H5 के साथ, H6 के साथ, H7, सॉरी H7 के साथ हम H6 देंगे। तो इससे क्या होगा? H6 इमोशनल बैलेंस, पल्पिटेशन। CV14 फ्रंट मुंह है, ये हार्ट का फ्रंट मुंह है। तो CV14, GV20 काम माइंड, और ये GV20 ये हार्ट के पॉइंट के साथ ये इनको भी देना है। GV20 काम माइंड, चेन स्टेबिलिटी, चेन की स्टेबिलिटी के लिए भी और हमारा माइंड को शांत रखने के लिए भी। UB15 बैकशू हार्ट पॉइंट है ये, हमारा हार्ट का बैकशू पॉइंट है। CV14 फ्रंट मुंह है और ये बैक मुंह है, बैकशू पॉइंट है। तो ये हो गए सपोर्टिंग पॉइंट्स हो गए हार्ट के। अभी इमोशनल अवेयरनेस। हार्ट इज द एम्परर, व्हेन हार्ट इज काम ऑल ऑर्गन्स वर्क इन हार्मोनी, हमने ये देखा है। पहले वीडियो देख लेना आप, उसमें मैंने ये सब अच्छी तरह से बताया हुआ है। ये हार्ट इज द एम्परर, वो हमारे बॉडी का राजा है। और ये राजा अगर शांत हो तो ही प्रजा अच्छी तरह से रह सकती है। अगर राजा ही बिगड़ गया तो क्या होगा? वो सभी लोगों पे जुल्म करेगा, है ना। तो हार्ट इज द एम्परर, व्हेन हार्ट इज काम, वो अगर शांत है, हार्ट अगर शांत है तो वो सभी कार्य हारमोनी में सबके साथ काम करेगा। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, सभी तरफ वो जा रहा है, हर एक सेल की तरफ वो सर्कुलेट कर रहा है, तो वो सब हारमोनी में होगा। अगर ये एम्परर ही शांत होगा तो अगर ये बिगड़ गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो पूरा शरीर के सभी ऑर्गन्स फिर उनकी हार्मोनी बिगड़ जाती है। इमोशनल अवेयरनेस, अगर हम रेस्टलेस फील करते हैं, अ, अगर हम स्लीप अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं, हेवीनेस है हार्ट में, तो क्या होता है? तो फिर उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? HT7, P6 बोथ हमें अप्लाई करने चाहिए। तो ये तो प्रैक्टिस के लिए है, ये आप लोगों को सबको पता है। हाँ, हार्ट मेरिडियन, इफ हार्ट की इज वीक देन बॉडी चैनल स्टेट विल also be weak and the pulse will also be weak and irregular। अगर हार्ट की हमारी जो वीक हो गई, हार्ट की जैसे कि अभी कहा ना कि हार्ट क्या है? एम्परर है। और हार्ट में अगर ब्लड अच्छा होना चाहिए, हार्ट के पास ब्लड अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए जितना उसको चाहिए। अगर वो उसमें ब्लड कम करता है, ब्लड डिफिशियंसी है, ब्लड अगर डिफिशियंट है, तो क्या होगा कि पूरे जो ब्लड चैनल्स है उस ब्लड चैनल में ब्लड जाएगा ही नहीं। अगर ब्लड सभी तरफ जाएगा ही नहीं तो सभी को वो मिलेगा नहीं, फिर इरेगुलरिटी, वीकनेस, ये सब कुछ होगा।
तो हार्ट की जो है वो वीक, इफ हार्ट की इज वीक देन द ब्लड चैनल्स state will also be weak and the pulse will also be weak and irregular. तो फिर पल्स भी हमारी irregular हो जाएगी, वीक हो जाएगी. हार्ट रिफ्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ कलर. ये भी हमने देखा था कि अगर किसी का हार्ट एकदम रेगुलर है, व्यवस्थित है, तो उसका कलर उसके फेस पर वो दिखाई देगा. हार्ट इज द कंट्रोलर ऑफ द ब्लड एंड ब्लड चैनल्स एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. और ये क्या करता है, सभी जगह पे ब्लड को लेके जाता है. इफ द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज एडिक्वेट, अगर ब्लड ही नहीं है तो उस पर्सन का क्या होगा, वो पेल दिखेगा, उसका शाइनिंग चला जाएगा फेस के ऊपर से. इफ द stasis in blood then the person's complexion will be with purple bluish luster. अगर किसी के पास स्टैसिस हो गया है, ब्लड के छत्ते बन गए हैं, स्टैसिस हो गया है, रुक गया है, तो क्या होगा कि उसके उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसे पर्पल ब्लूइश होगा, यानी कि नीला काला, काला नीला जैसे वो दिखाई देगा. इफ ये टंग के ऊपर, हमारे टंग के ऊपर भी दिखाई देता है और हमारे फेस के ऊपर भी दिखाई देता है. इफ देर इज अ हीट इन द हार्ट द पर्सन कलर विल बी एक्स्ट्रा रेड. अगर किसी के हार्ट में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है तो उसका चेहरा लाल लाल हो जाता है. Thus, by seeing the person's face or color, the state of the of his heart condition can be assessed. उसके चेहरे को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका हार्ट कैसा है. अगर उसका ब्लड जो है वो ब्लड डिफिशिएंट है, तो क्या होगा कि वो थ्रू आउट पूरे बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा. अगर उसका ब्लड एडेक्वेट नहीं, एडेक्वेट है, स्ट्रांग नहीं है, तो उसका कलर पिंकिश और लस्ट्रस होगा. अगर उसका इनएडेक्वेट है, कमतरता है, ब्लड की बहुत ज्यादा कमतरता है, बहुत डिफिशियंट हो गया है ब्लड, तो उसका कलर पेल दिखेगा, बहुत ज्यादा पेल और शाइनिंग ही, व्हाइट व्हाइट शाइनिंग दिखेगी. सफेद पड़ गया है, हम इससे बोलते हैं ना, इतना सफेद 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 क्यों पड़ गया है, तो वो ब्लड ही नहीं, इसलिए वो सफेद सफेद सा दिखाई देता है. अगर ब्लड एकदम अच्छी तरह से एडिक्वेट क्वांटिटी में है, यानी कि सफिशिएंट ब्लड है, जितनी होनी चाहिए उतना ब्लड है, तो वो अच्छा दिखेगा, पिंकिश और लस्ट्रस दिखेगा. और चेहरा उसका एकदम पिंकिश दिखाई देगा, लस्ट्रस दिखाई देगा, सेब की तरह. हम कहते हैं ना कि अरे तेरे गाल क्या सेब की तरह लाल लाल दिख रहे हैं, मतलब उसके हार्ट में एडिक्वेट ब्लड है, स्ट्रॉन्ग है उसका हार्ट. इफ देर इज अ स्टैसिस इन द ब्लड, अगर स्टैसिस है ब्लड ब्लड में, तो क्या होगा कि उसका चेहरा जो है वो एकदम काला नीला सा दिखाई देगा. अगर हीट है तो रेड रेड सा दिखाई देगा, एकदम लाल लाल सा दिखाई देगा. अ, तो हम फेस को देख के, उसके कलर को देख के हम पहचान सकते हैं कि उसका हृदय का कंडीशन क्या है. हृदय इज द रेसिडेंस ऑफ द माइंड. ये भी हमने देखा था कि हमारे माइंड, सभी जो हमारा इमोशंस जो है, या सोल के जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो सभी हमारे हार्ट से ही निकलते हैं. चाइना में ये कहा जाता है कि हार्ट इज द रेसिडेंस ऑफ द शेन. शेन जो है वो हमारे हार्ट में रहता है. शेन मीन्स माइंड, इमोशन, मेंटल और स्पिरिचुअल थॉट्स. शेन का मतलब क्या है, चाइना में जिसे शेन कहते हैं, उसका मतलब क्या है कि माइंड, इमोशन, मेंटल और स्पिरिचुअल थॉट, इनका समवाय, इनका समवाय मतलब शेन. तो इनके बगैर शेन नहीं है. 5 इन ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू द 5 मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. 5 इन ऑर्गन्स जो है वो, या इसके कारण ही चल रहे हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो हो रही है, तो इससे ही रिलेटेड है. हार्ट इज द रिलेटेड, हार्ट इज रिलेटेड टू शेन, दैट इज माइंड. पेरिकार्डियम इज रिलेटेड टू ब्रेन, वैसे ही पेरिकार्डियम जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है, इसको ब्रेन भी कहते हैं ना पेरिकार्डियम को. लिवर इज रिलेटेड टू इथेरियल सोल.
इथेरियल सोल, ऊपर वाला सोल, इथेरियल सोल जिसे हम कहते हैं ना, वो इथेरियल सोल। लिवर इज रिलेटेड टू इथेरियल सोल। और लंग्स जो है वो कार्पोरियल सोल से रिलेटेड है। और किडनीज आर रिलेटेड टू विल पावर, एंड स्प्लीन इज रिलेटेड टू थॉट। द रेसिडेंस ऑफ hopeful ethereal soul is in the liver, mind in heart, thoughts in spleen, physical body in lungs, willpower to obtain the goal in kidneys। और विल पावर जो है, कुछ भी अगर हमने डिसाइड किया है, कुछ गोल डिसाइड किया है, तो वो गोल को पूरा करने का काम कौन करता है? तो किडनी करती है। तो किडनी, तो ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है हमारे लिए, थेरेपिस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये याद रखने हैं। विल पावर इज दैट मेंटल स्ट्रेंथ। विल पावर क्या है? विल पावर वो है, मेंटल स्ट्रेंथ है वो, which enables a person with determined, without tension, ambiguity to achieve the goal. Thinking is that mental strength by which activities of learning, studying, concentration, and memorizing, etc. are accomplished. विल पावर क्या है? तो हमारा डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन, जो हमने जो भी सोचा है ना, वो बहुत इजीली होना चाहिए, विदाउट टेंशन होना चाहिए। जो गोल हमने डिसाइड किया है, वो आपका शरीर, मन, आत्मा इतना बैलेंस्ड होना चाहिए ये तीनों में, कि अ, अगर इनमें सब में अगर बैलेंस है, तो ही हम अपना गोल बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं। थिंकिंग इज दैट द मेंटल स्ट्रेंथ by which the activities of learning, studying, and concentration and memorizing, etc., are accomplished. Mind resides in the heart, brain resides in the pericardium, thinking resides in the spleen, body resides in the lungs, determination resides in the kidneys, and soul resides in the liver। ये सब कुछ हमारे ट्रीटाइज 7 में दिया हुआ है। हार्ट मेरिडियन, हार्ट मेरिडियन resides, conscience, conscience resides in body, body does work, what to do and what not to do is selected by mind। हम, हमारा मन, माइंड जो है ना, हमारा माइंड ये काम करते, सिलेक्ट करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा माइंड डिसाइड करता है। और जो बॉडी की कॉन्सायंस रिसाइड्स इन द बॉडी, जो भी वर्क हमें करना है वो हमारे बॉडी में है। और हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इज सिलेक्टेड बाय द ब्रेन। और क्या करना है और क्या नहीं करना है, कब करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये ब्रेन। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू ये मन तय करता है कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना है। लेकिन उसको किस तरह से, अभी ये माइंड ने तो तय कर लिया, माइंड ने तय कर लिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मैंने तय कर लिया कि मुझे शाम को मुझे घूमने जाना है, अभी ये तो मन ने तय, मेरे मन ने तय कर लिया कि मुझे शाम को 6 बजे घूमने जाना है। तो फिर हमारा मेरा ब्रेन क्या करेगा? हाउ टू डू, व्हेन टू डू इज सिलेक्टेड बाय द ब्रेन। अभी घूमने जाना है, तो मेरे ब्रेन ने किया कि हाँ मुझे 6 बजे घूमने जाना है। फिर पूरा ब्रेन क्या करेगा? कैसे जाना है, फिर उसका प्रोग्रामिंग करेगा कि तू ये काम, मैं ये काम पहले कर लेती हूँ, फिर वो काम मैं बाद में करूंगी। तो ये सिलेक्ट कौन करेगा फिर? ये ब्रेन करेगा। फिर ब्रेन ने डिसाइड किया हाँ 6 बजे जाना है, इसने डिसाइड किया, माइंड, मन ने डिसाइड किया कि घूमने जाना है शाम को। फिर ब्रेन ने क्या डिसाइड किया? उसका प्रोग्रामिंग किया पूरा। कि पहले मुझे ये सब कुछ जो पहले करने हैं काम वो ये कर लेंगे, फिर खाना बनाने का काम है वो बाद में करेंगे। इस तरह से सिलेक्टेड बाय ब्रेन। Study and continuation of thought process is the function of the spleen।
और जो भी हम स्टडी करते हैं और कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट प्रोसेस इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन। थॉट प्रोसेस जो होती है ना हमारी, वो भी हम कभी कभी कंटिन्यूएशन में होती है हमारे। और जब ये थॉट प्रोसेस कंटिन्यूएशन में नहीं होती है ना, तो हमारा काम रुक जाता है, हमारी स्टडी रुक जाती है। तो जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूएशन में थॉट प्रोसेस रखने का काम कौन करता है? ये फंक्शन स्प्लीन करता है। अगर आपका स्प्लीन अच्छी कंडीशन में है, उसकी एनर्जी बैलेंस फॉर्म में है, तो आप स्टडी भी अच्छी तरह से कर पाओगे। जो भी आप स्टडी कर रहे हो, वो स्टडी बहुत अच्छी तरह से और कंटिन्यूअसली थॉट प्रोसेस में होनी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस में। डिटर्मिनेशन टू अचीव अ गोल, ये हम लोगों का स्प्लीन की ना थोड़ी सी गड़बड़ चलती है। अ, हम सब थेरेपिस्ट क्या करते हैं ना, हमारा माइंड जो सोचता है ना वैसे नहीं होता। हाँ, इसका क्लास है वो भी कर लेते, उसका क्लास है वो भी कर लेते, उसका क्लास है वो भी कर लेते। इससे क्या होता है कि वो जो कंटिन्यूएशन में थॉट प्रोसेस होता है ना, एक ही क्लास एक ही क्लास करनी चाहिए, लेकिन वो पूरा समझ के स्टडी करके अगर किया ना, तो आपका स्प्लीन अच्छी तरह से काम करेगा और ये बाकी काम भी अच्छे हो जाएंगे। डिटर्मिनेशन टू अचीव अ गोल इज द फंक्शन ऑफ किडनी। और वो जो डिटर्मिनेशन होता है ना गोल को अचीव करने का, वो किसका काम है? किडनी का काम है। When starting towards the goal, continuation of the motion is the function of the liver। और अगर कुछ काम करने का सोचा है, उस तरफ जाने का सोचा है, तो उसका फंक्शन कौन करता है? लीवर करता है, वो कंटिन्यूएशन में रखने का काम। यानी कि विष्णु तत्व क्या करता है? कंटिन्यूएशन में रखने का काम करता है। तो विष्णु जी वही करते हैं ना, कंटिन्यूएशन में रखने का काम करते हैं। एनीथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, देन ट्रीट द लंग्स। अगर आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो ट्रीट लंग्स। ये ट्रीटाइज 7 में दिया है, हाँ, सब कुछ ट्रीटाइज 7 का ही लिखा हुआ सब कुछ है ये। एनीथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, देन ट्रीट द लंग्स। एनीथिंग रॉन्ग इन द माइंड, देन ट्रीट द हार्ट। ये थेरेपिस्ट के लिए, ये जैसे भगवत गीता के मेन श्लोक है ना, वैसे ये थेरेपिस्ट के लिए मेन श्लोक है। When wrong in the body, then treat the lungs. When wrong in the mind, then treat the heart. Lack of thinking, then treat the spleen. अगर thinking में lack हो रहा है, lack of determination हो रहा है, sorry, lack of determination, then treat the kidneys. Lack of movement, then treat the liver. तो ये सब कुछ हमारे ट्रिटाइज 7 में दिया हुआ है। उसको, उस पेज को अच्छी तरह से नोट करके रख लो। इफ हार्ट हैज ब्लड डिफिशियंसी, देन मेंटल अनइजीनेस टेक्स प्लेस। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, एक्सेट्रा डिसीजेस ऑकर्स। हाँ, हार्ट हैज ब्लड डिफिशियंसी। अगर हार्ट में ब्लड डिफिशियंसी हो गई है, तो मेंटल अनइजीनेस हो जाता है। इमोशंस भी हो जाएंगे, अनइजीनेस फॉर्म होगा, इमोशंस उभर के आएंगे, सैडनेस हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लड डिफिशिएंट हो गया है। पल्पिटेशन भी स्लो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्शन पेल हो जाएगा, वीक इरेगुलर पल्स हो जाएगी। तो ये सब कुछ है हार्ट इनडिफिशियंसी। हार्ट ओपन्स इन द टंग, ये हम सब देख चुके हैं। हार्ट ओपन्स इन द टंग। टंग के कलर से हम पहचान सकते हैं कि हमारा हार्ट की क्या पोजीशन है, कैसे क्या हो रहा है। हार्ट फायर कॉजेज द पर्सन टू टॉक अ लॉट। हाँ, तो when heart heat rises, the tongue dries out and becomes red. Taste becomes bitter. And when heart heat increases excessively, then there are red, painful ulcers on the tongue.
अभी ये सब हमारी टंग जो है ना, ये हमारी टंग बताती है कि हमारा हार्ट में क्या चल रहा है। टंग कंसिडर्स अ सब ऑर्गन ओनली ऑफ द हार्ट। हार्ट का वो सब ऑर्गन है, हार्ट का प्रतिबिंब है हम टंग। कंट्रोल ऑफ द टंग का कलर, शेप, वॉइस एक्सेट्रा इज विद द हार्ट। स्पेशली द टिप ऑफ द टंग इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ द हार्ट। और जो टिप होता है वो स्पेशली हार्ट का होता है, बाकी बाजू में तो लीवर वगैरह है। When heart heat rises, the tongue dries out. जब हार्ट हीट बढ़ जाती है तो टंग जो है वो पूरी सूख जाती है, becomes red और रेड हो जाती है, टेस्ट becomes bitter. And when heart heat increases excessively, then there are red painful ulcers on the tongue. हमारे छाले हो जाते हैं ना, टंग के ऊपर छाले हो जाते हैं। तो एक छाले क्यों होते हैं? तो हार्ट हीट बढ़ जाने के कारण होते हैं। हार्ट हिट, एक्सेसिवली हार्ट हिट बढ़ जाने के कारण होते हैं। हार्ट हिट इज वीक, इफ हार्ट इज वीक, देयर इज डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, देन द टंग बिकम येलो एंड swollen. अगर वीक हो गया है हार्ट की या ब्लड, तो येलो कलर की दिखाई देगी हमारी टंग, और सूजन आ जाती है, उस टंग के ऊपर सूजन आ जाती है। इफ हार्ट इज ओके देन वॉइस इज ओके टू। अगर आपका हार्ट अच्छा है तो आपका वॉइस भी अच्छा होगा। नहीं तो फिर कभी कोई कोई लोग बोलते हैं ना तो उनके मुंह से आवाज ही नहीं बाहर आती है, इतना स्लोली बोलते हैं वो। तो वो क्या है कि उनके शरीर में ब्लड का डिफिशियंसी होती है। हार्ट फायर कॉजेज अ पर्सन टू टॉक लॉट, और इन्वेशन ऑफ पेरिकार्डियम बाय हीट causing aphasia, heart disharmony causes shattering। तो कोई कोई इतना इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बग 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 करते रहते हैं। तो वो बग 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 क्यों करते हैं? क्योंकि हार्ट फायर उनका बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसके कारण। पर्सन हु टॉक अ लॉट कंटिन्यूअसली में डेवलप हार्ट डिसीज। और जो ज्यादा बोलता है ना उनको हार्ट डिसीज होने के चांसेस होते हैं। इन सच केसेस ट्रीटमेंट H7, देयर इज रिलीफ। फिर H7 पे ट्रीट करने से वो उनको रिलीफ मिल जाता है, करना चाहिए उनको। दोज हु laugh on small things loudly have excess heat in heart and deficiency of heat in heart। तो कोई कोई होते हैं ना कि वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा हंसते हैं। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन उनको बहुत ज्यादा हंसी आती है। या फिर बहुत जोर से हंसेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेस हीट इन हार्ट और डिफिशियंसी ऑफ हीट इन हार्ट। तो ये हमें इस सिम्टम्स देख के समझ में आना चाहिए कि हार्ट के क्या प्रॉब्लम है। हार्ट कंट्रोल स्वेट। We heart is the close relationship between the blood and body fluids। इसका रिलेशन, हार्ट का जो रिलेशन है ना वो पूरे हमारे बॉडी फ्लूइड से है, क्योंकि ये बॉडी का जो जल तत्व है उसी को सर्कुलेट करता है ना पूरे शरीर में। सर्कुलेशन का काम हार्ट के पास ही है। तो हार्ट मतलब क्या है कि बॉडी फ्लूइड्स जो है वो बॉडी फ्लूइड्स को वो लेके जा रहा है। तो ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, when blood becomes viscous, body fluids enter the blood and thin the blood. When blood becomes thin, then the extra water is passed on in the body, and or the kidney evacuates it through the urine। जब कभी विस्कस विस्कस उसमें मिल जाता है, व्हेन ब्लड बिकम्स विस्कस, विस्कस हो जाता है ब्लड, तो बॉडी फ्लूइड्स एंटर द ब्लड एंड थिन द ब्लड। विस्कस उसमें मिल जाने के कारण बॉडी फ्लूइड्स जो, सॉरी, ब्लड जो है वो थिन हो जाता है। अगर थिन क्यों हुआ? क्योंकि उसमें विस्कस मिल गया। और जब ब्लड becomes thin, then the extra water is passed in the body
एंड और द किडनी इवैक्यूएट्स इट थ्रू द यूरिन। अगर ब्लड में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाए, थिन हो जाए, ब्लड ज्यादा थिन हो गया, पतला हो गया, ज्यादा पतला हो गया, तो बॉडी क्या करती है हमारी, किडनीज के थ्रू वो जो एक्सेस वाटर है उसको इवैक्यूएट किया जाता है यूरिन की माध्यम से। फिर यूरिन के माध्यम से उसको बाहर डाल दिया जाता है। व्हेन एक मिनट, हाँ, when a person is bleeding, then he should not be able to sweat, since then it will result in blood becoming thin. Those who bleed should not be given dry food or drying foods. अच्छा, हाँ, when person is bleeding, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, then he should not be allowed to sweat, since then it will result in blood becoming thin. अच्छा, हाँ, तो जब ब्लीडिंग होता है, he should not be allowed to sweat, उसको स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लीडिंग कहीं से हो रहा है बॉडी में, तो उसको स्वेटिंग नहीं आना चाहिए। तो उसको स्वेटिंग स्टॉप करने के लिए इट विल रिजल्ट इन द ब्लड बिकमिंग थिन। अगर स्वेटिंग हो जाएगा तो वो क्या होगा कि ब्लड थिन हो जाएगा। दोज हु ब्लीड शुड नॉट बी गिवन ड्राई फूड और ड्राइंग फूड्स, ड्राई फूड्स उनको दिए नहीं जाते हैं। बिग ब्लीडिंग डू नॉट कॉज स्वेट, बिग ब्लीडिंग डू नॉट कॉज स्वेट, ज्यादा ब्लीडिंग वाले को स्वेट नहीं आता है, पसीना नहीं आता है। बिग स्वेट डू नॉट कॉज ब्लीडिंग, और जिनको ज्यादा पसीना आता है उनको ब्लीडिंग नहीं होता है। ओ, हार्ट इज द कंट्रोलर ऑफ द बोथ ब्लड एंड स्वेट। हार्ट क्या करता है, इन सबको कंट्रोल करता है, ब्लीडिंग को, ब्लड को और स्वेट को, ब्लड को और स्वेट को कंट्रोल का काम करने का काम करता है। व्हेन की becomes deficient in the heart, there is excessive sweating। जब की ज्यादा हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है, सॉरी, हार्ट की जब डेफिशिएंट हो जाती है, देर इज एक्सेसिव स्वेटिंग। इनडेफिशिएंसी हो, हार्ट की डिफिशियंसी हो, तो उसमें क्या होता है, पसीना बहुत ज्यादा आता है। हार्ट अटैक के वक्त भी क्या होता है ना, कि बहुत ज्यादा पसीना आता है, वो आदमी पूरा गीला हो जाता है, इतना पसीना आता है। हार्ट यंग शुड नॉट बी, शुड बी टोन। उस वक्त क्या करना चाहिए, हार्ट यंग को टोन करना चाहिए। व्हेन हार्ट इन इज डिफिशिएंट, जब हार्ट इन डिफिशिएंट हो जाता है, इन इन जब डिफिशिएंट हो जाता है, उस वक्त रात को बहुत पसीना आता है। और रात को इन सच केसेस हार्ट इन शुड बी टोन। फिर जब किसी को रात में पसीना आ रहा है तो उसको उसके हार्ट इन टोन करना चाहिए। व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा स्वेटिंग, हार्ट शुड बी ट्रीटेड। एक्स्ट्रा अगर स्वेटिंग हो रही है ड्यूरिंग हार्ट अटैक, द पेशेंट गेट्स चेस्ट पेन, स्पेशली ऑन द लेफ्ट साइड, विच एक्सटेंड्स अप टू द लेफ्ट हैंड। तो जो हार्ट अटैक के वक्त क्या होता है कि उस व्यक्ति को बहुत इतना पसीना आता है, वो पूरा गीला हो जाता है, और उसका पेन ऐसे बढ़ते बढ़ते पूरे हाथ में आ जाता है। हमारी हार्ट में मेरिडियन जो है, हार्ट मेरिडियन जो है वो ऐसे हाथ में आती है ना, वो उंगली हमारे अंगूठे तक, तो वो पेन जो है, वो पेन पूरा अंगूठे तक आता है, पूरे हाथ में आता है वो पेन। हार्ट में और पेरिकार्डियम मेरिडियन, द पेशेंट कंटिन्यूअसली स्वेट्स, और उसको कंटिन्यूअसली स्वेटिंग आता है, पसीना आता ही रहता है। इन द फॉर्म ऑफ स्वेट द बॉडी फ्लूइड्स रिड्यूस एंड ब्लड बिकम विस्कस एंड इट्स क्वांटिटी रिड्यूस। और वो पसीना आने के कारण क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड उसका निकल जा रहा है ना, पसीने के माध्यम से जो भी बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर का वो पूरा बाहर निकल गया। और पूरा बॉडी फ्लूइड बाहर निकलने के कारण वो विस्कस हो गया, यानी कि थिक हो गया, ज्यादा गाढ़ा हो जाता है ब्लड, और क्वांटिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड ही बाहर निकला ना, पसीने के माध्यम से बॉडी फ्लूइड ही बाहर निकला। तो
वो ब्लड विस्कस हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। तो ये हो गया। स्वेट कंट्रोल करता है। हार्ट क्या करता है, हमारा पसीने को कंट्रोल करता है। हाँ, स्लीप एंड ड्रीम्स। हार्ट इज द रेसिडेंस ऑफ द माइंड। हार्ट जो है वो हमारा मन वहां पे रहता है। माइंड जो है वो माइंड का रेसिडेंसी, घर ही हार्ट है। व्हेन हार्ट इज हेल्दी, there is a adequate quantity of blood and then the sleep is fast and asleep। अगर आपके हृदय में या आपके बॉडी में एकदम अच्छा क्वांटिटी में ब्लड है, तो एडिक्वेट क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी का मतलब है कि एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में ब्लड है, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी और गहरी नींद आएगी। क्योंकि हेल्दी हो, क्योंकि ब्लड अच्छा है। ब्लड अच्छा है तो हर एक ऑर्गन को वो ब्लड सप्लाई हो रहा है। हर एक ऑर्गन उसके कारण अच्छा है। तो अगर आपका हार्ट अच्छा है, क्वांटिटी उसकी ब्लड की एडिक्वेट है, तो स्लीप भी फास्ट और डीप आएगी। फास्ट और डीप स्लीप आएगी। when there is a deficiency of energy in the heart, then the sleep becomes late and there are more dreams। और अगर आपके डिफिशियंसी है, एनर्जी डिफिशिएंट है, तो क्या होता है ना कि जल्दी नींद नहीं आती है। और नींद भी आएगी तो बहुत सारे सपने दिखाई देंगे, गहरी नींद नहीं होगी। नींद भी आएंगे तो ड्रीम्स होंगे, सपने बहुत ज्यादा होंगे। व्हेन हार्ट इज वीक, ड्रीम्स आर ऑन फायर। हाँ, और बहुत ज्यादा वीक है हार्ट, तो ड्रीम्स कैसे आएंगे? फायर वाले ड्रीम्स आएंगे। कुछ जल रहा है, कुछ माउंटेन्स पे जल रहा है, माउंटेन्स दिखाई देंगे, धुआं दिखाई देगा, फायर दिखाई देगा। तो ये सब कुछ दिखाई देगा सपने में। हाँ, सपने में ये सब कुछ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपकी हार्ट जो है वो हार्ट वीक है। व्हेन हार्ट की इज एक्सेस, अगर अभी ये वीक है तो इस तरह से दिखाई देगा। अगर हार्ट की एक्सेस हो जाए, एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, तो वो इतना हंसेगा, इतना हंसेगा, बहुत ज्यादा हंसेगा वो। अ, ऐसे भी और सपने में भी। सपने में भी वो छोटे बच्चे हंसते हैं ना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, एकदम 1-2 महीने के, 2-3 महीने के, उनको देखना चाहिए। वो जब सोते हैं ना, तो नींद में बहुत अच्छी तरह से हंसते हैं, क्योंकि उनके हार्ट की एक्सेस होती है। तो वो ड्रीम्स में क्या होता है कि लाफ्टर होता है। जब हार्ट की एक्सेस होती है तो ड्रीम्स में लाफ्टर होता है, हंसते हैं। एक इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल वेदर ऑन हार्ट। नॉर्मली बाहर की जो वातावरण है, उस वातावरण का हमारे हार्ट के ऊपर किस तरह से इफेक्ट होता है, अ, ये बताया गया है चैप्टर 17 में, स्पिरिचुअल एक्सिस में, कि external weather does not affect heart, only hot weather attacks the heart, they penetrate the pericardium instead। तो एक्सटर्नल वेदर का इफेक्ट हार्ट पे डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है। एकदम समर सीजन, बहुत ज्यादा गर्मी अगर हो, तो उस वक्त हार्ट पे, तो ये डायरेक्टली हार्ट पे तो वो पेनिट्रेट कहाँ पे होगा? पहले पेरिकार्डियम में होगा। डायरेक्टली हार्ट में नहीं होता है, वो पेनिट्रेट होता है पहले पेरिकार्डियम पे होता है गर्मी का असर। तो ये हो गया हार्ट के कुछ हमने अभी इफेक्ट्स जो थे वो देखे। कितना टाइम बच गया है? हार्ट फायर मेडिट, हाँ, तो ठीक है, हम यहीं पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है ना? यहीं पे क्लोज कर देते हैं। जी, जरा फोन आ रहा है।
इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह डालने चाहिए। किसी को बनाने आएंगे तो डाल दो ग्रुप में, हार्ट के ऊपर। चलो बाय। मैं क्लोज करती हूँ मीटिंग।